ओके। प्राकृति, Present, ma'am. सैजन, सैजन, शैलजा, क्या मैं मुझे गलत पढ़ती हूँ, सॉरी शैलजा, सॉरी। हर्ष, Present, ma'am. भूमिका, वंशिका, स्वाति Yes, ma'am. प्राशा, Present, ma'am. महक ठाकुर, महक नहीं आई हमारी महक। तान्या ठाकुर, प्रीति, Yes, ma'am. शगुन, Present, ma'am. कृतिका, Present, ma'am. आयुषी, मानसी, अंशिका, Present, ma'am. सिमरन, अक्षिता, आंचल, Yes, ma'am. महक, Present, ma'am. हिमानी, प्रीक्षित, ओके, मानसी ठाकुर, Yes, ma'am. ओके, सारिका चौधरी, प्रीति, Present, ma'am. आयुष बसंत, शगुन, Yes, ma'am. अरुण कुमार, Yes, ma'am. अनमोल बंसल, Yes, ma'am. सात्विक, Yes, ma'am. साहिल, नेहा, Present, ma'am. महक, शीतल राव, पलक कौंडल, Present, ma'am. रितिका कुमारी, Yes, ma'am. अल्पना देवी, Yes, ma'am. जागृति ठाकुर, Yes, ma'am. काजल अत्री, मोहिनी, मोहिनी आई है, मैंने देखी थी वही। जानवी बंसल, Present, ma'am. मोहिनी जवाब क्यों नहीं दे रही। राशि शर्मा, Yes, ma'am. कृति शर्मा, Present, ma'am. सोनिया, Yes, ma'am. वंशिका, ओके, नैन्सी, Present, ma'am. संध्या, Present, ma'am. रितिका, Present, ma'am. अपूर्व, Present, ma'am. कशिश, Present, ma'am. शानी, नियति, अजय, Yes, ma'am. वंशिका, शालिनी, अंजलि, बबीता, Present, ma'am. साक्षी। Present, ma'am. बताओ भी बाकी लोग, इसका कौन सा है बोलो, एक बच्चा बोल दो मुझे सारे नाम। Ma'am, Ayushi Thakur is present. नंबर, I'm 20. आयुषी ठाकुर, ओके, और कोई। 20. Ma'am, 47. 47, और Ma'am, Shalini. नंबर नहीं पता। शालिनी देखना कहाँ दिख रहा है। शालिनी नहीं दिख रहा। मैम लास्ट में होगा। लास्ट में दिख रहा है किसी को। ये रही। और कोई 20. 20 कर दिया मैम मैंने। नियति। 28. मैम ईशानी भी प्रेजेंट है। 29 है। परीक्षित है ना। Yes, ma'am. 29 है। तो और कोई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और कोई है। न्यू स्टूडेंट प्रवीण शर्मा। प्रवीण नाम है तुम्हारा। यस मैम। पीयूष मैम 41 शर्मा। महक। पीयूष तो पिछली क्लास में नहीं था। मैम चेंज करा ली क्लास। क्लास चेंज करा ली है। यस मैम। यही है ना तेरा नाम। यस
ठीक है, और कोई? मैम Thank you, ma'am. 48. 48 वेलकम। मैम काजल 61. मैम 41. 41 में तो कोई है ही नहीं, नाम बोल। महक. एनीवन एल्स? टाइम से आया करो यार, बस लास्ट में रुकना, अब टाइम से आया करो जरा। ओके भाई, आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। कल हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगी, क्वेश्चंस ना डेली 20 क्वेश्चन लगाना है। जैसे थर्सडे फ्राइडे 20 करके क्वेश्चन करोगे, 40 क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे। सैटरडे को 20 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन तो लेकर आओगे तुम। तो 60 क्वेश्चन करके आओगे, फिर उसकी डिस्कशन में तुम्हारे साथ सैटरडे को करूंगी। तो नीट के 34 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पेपर है, हिमानी हाथ नीचे कर ले, वो मैं सैटरडे को डिस्कस करूंगी। लेकिन करके आना, क्योंकि अगर तुम करके नहीं आओगे ना और मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी तो तुमसे होगा नहीं, राइट। और मैं साथ साथ सॉल्व करने का टाइम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि फिर तो कभी खत्म नहीं होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हर रोज 20 क्वेश्चन लगाने, क्योंकि अब चैप्टर हो चुका है तो अब तुम क्वेश्चन लगा सकते हो, राइट। मैम. Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव है आज का हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म, कि हमने फर्टिलाइजेशन कर ली थी, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन करी थी ना हमने। Yeah, ma'am. मैम. अब हम उसके आगे क्या होता है, दैट इज सीड फॉर्मेशन, तो वो कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो देखो ये स्ट्रक्चर था, अगर तुम्हें याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाइगोट बनाया था, और जाइगोट के ऊपर हमारे पास पड़ा था पेन, ऐसी था ना। Yeah, ma'am. इसके आसपास न्यूसेलस के सेल्स पड़े हुए थे अभी भी, दीज आर नोन एज न्यूसेलस, धीरे धीरे खत्म होगा। और उसके आसपास कपड़े भी थे जिसे इंटेगुमेंट कहते थे, राइट। तो परीक्षित हाथ नीचे कर ले, ये तो मुझे लगेगा तुम डाउट पूछ रहे हो, डाउट है तो पूछो। अटेंडेंस के लिए तो अब एंड में अटेंडेंस होगी सबकी, टाइम से आया करो भाई। प्रवीण, डाउट है? नहीं तो हाथ नीचे कर ले, थैंक यू। ठीक है जी, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक वो यहीं से कंटिन्यू करना। तो हमें एक चीज इस डायग्राम से क्या पता चलती है कि जाइगोट कौन सी साइड पड़ा है ओव्यूल के, दिस इज एन ओव्यूल ना, कौन सी साइड पड़ा है? Micropylar end. ये नीट में पूछ लेते हैं, तो लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। वो सोचते हैं कि जब मैंने डायग्राम बना दिया तो बच्चे को पता होगा, वो एज्यूम करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से उसे रीड करा है। तो दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड, जहां पर ये पड़ा है आपका जाइगोट, इस चीज को याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग पेन को पढ़ते हैं कि पेन के साथ क्या हुआ, फिर जाइगोट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओ पहले, अरे मैं लिख देती हूँ, लेट्स स्टडी पेन। पेन की स्टोरी पढ़ते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। तो कलरफुल डायग्राम मत बनाने बैठना, वो तो नहीं बन पाएगा जल्दी जल्दी, लेकिन बेसिक बनाना, जैसे हो जाए तो अंगूठा लगा देना। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, उसको जानने से पहले एक बात समझ लो कि न्यूसेलस का क्या होगा ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन। हमने अब करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना, हमें 3 सर्कल लाइफ के याद है, और हमें पता है कि जो भी ओव्यूल है, ओव्यूल जिसके अंदर आपको जाइगोट भी मिल रहा है और जिसके अंदर आपके पास पेन भी पड़ा है, ये जो ओव्यूल है ये अब हो जाएगा मैच्योर, और जब मैच्योर होता है तो मैं इसको सीड बुलाती हूँ, ठीक है। तो जब सीड बनता है तो वो पूछ रहे जाइगोट और पेन की कहानी तो तुम मुझे बता रहे हो, न्यूसेलस का क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन जो न्यूसेलस होता है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट होने लग जाता है, मतलब टूटने लग जाते हैं, उसके सेल खुल जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये देखा गया है कि मैच्योर सीड के अंदर थोड़ा सा न्यूसेलस रह जाता है। तो 2 तरीके के सीड है, एक ऐसा सीड है जिसमें मैच्योर होने पर कोई न्यूसेलस नहीं है, लेकिन दूसरे सीड में थोड़ा न्यूसेलस रहता है। तो जिसमें न्यूसेलस रह जाता है, ये वाले सेल्स रह जाते हैं, ये वाले ग्रीन वाले जो है, अगर ये वाले सेल्स रह जाते हैं तो इन सेल्स को नया नाम देते हैं, हम इन सेल्स को बुलाते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म इज व्हाट, लेफ्ट आउट न्यूसेलस इन मैच्योर सीड, ठीक है। कुछ भी केस, हाँ जी बोलो, कुछ कुछ केसेस में आपको ये देखने को मिलता है, भी किस में देखने को मिलता है, तो आपको पता है बीट रूट क्या होता है, Yeah, ma'am. मैम. हिंदी में क्या बोलते हैं उसे?
मैम शलजम नहीं, शलगम नहीं कहते, शकरकंद शलगम भी नहीं कहते, मैम चुकंदर। चुकंदर कहते हैं, है ना, खून बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। तो बीटरूट का जो सीड होता है ना, हाँ, बीटरूट का जो सीड होता है ना, इसका जो सीड होता है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा पेरिस्पर्म मिलेगा। इसको निकाल के अगर तोड़ोगे ना, तो अंदर से थोड़ा सा पेरिस्पर्म निकला हुआ दिखेगा, हल्का हल्का व्हाइट सा कलर होता है, ठीक है। ये तो बीटरूट। और ब्लैक पेपर तो होगा घर में, काली मिर्च। यो मैम ब्लैक पेपर मैम। इज ए सीड, वो सीड ही है। तो इसको घर में तोड़ना बेलन से, तो उसके अंदर तुम्हें व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलेगा। वो व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर ब्रोकन अगर ये दिखाए, वेट, पेरी, अगर दिखा दो तो बढ़िया बात है। देखो जब बीटरूट टूटता है ना, तो ऐसे थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें, येलो व्हाइट सा। यो मैम दिस इज अ पेरिस्पर्म, घर पे भी तोड़ के तुम देख सकते हो, ठीक है। तो बीटरूट और ब्लैक पेपर में आपको न्यूसेलस मिल जाता है मैच्योर सीड में। तो ये आपसे नीट में पूछ लेंगे, ओके। यो मैम ये वाली लाइन लिख लो, ये वाली लाइन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पूछते हैं, वो एग्जाम्पल से। डन। यस मैम नो मैम। ओके ओके बच्चे, गुड इवनिंग प्रवीण। ऑलराइट, ओके चलिए। हो गया। अब देखो, ये कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे हम, और इसकी लेबलिंग में दोबारा करनी है। तो देखो, जो जाइगोट होता है, यहाँ पे बैठा था ना जाइगोट ऐसे, तो जो जाइगोट है उसने बनाना है एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो के बाद उसने बनाना होगा प्लांट, राइट, ये बनाएगा वो, इसने प्लांट बना देना बड़े होके। तो जो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है, तो बहुत सारी सेल डिविजन्स करता है, उस सेल डिविजन्स को हम कहते हैं माइटोसिस। अब यार एक जाइगोट है जो एक सेल का बना है, 1 सेल है ना जाइगोट, और एम्ब्रियो में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एनर्जी तो लगी होगी ना, राइट। Yes. तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जाइगोट के ऊपर जो पेन पड़ा है ना, ये इसको बुलाते हैं पेन, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सेल को। ये पेन आगे मॉडिफाई होता है, इसमें भी माइटोसिस होती है, और ये बना देता है एंडोस्पर्म। तो बेटे जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये होता क्या है? ये होता है लंच बॉक्स ऑफ For seed. डेवलपिंग जाइगोट। ये लाइन अपने स्कूल के पेपर में मत लिख के आना, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो खाने का डब्बा है ये। तो एंडोस्पर्म से देखो, अब अगर मैं जाइगोट हूँ और मेरे ऊपर एंडोस्पर्म है, तो मैं क्या करूंगी, ग्रो करने के लिए ऊपर से खाना खाती रहूंगी, ठीक है। ऐसे जाइगोट डेवलप होता है। तो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है थ्रू माइटोसिस, और वो न्यूट्रिशन किससे रहता है? एंडोस्पर्म से, ओके। तो ये बना लो छोटा सा चार्ट, बनाओ। अभी एंडोस्पर्म देखेंगे कैसे बना एंड ऑल दैट। Done, ma'am. अब देखो, ये बार बार जा क्यों रहा है? अब देखो जी, तो पहली पिक्चर ये बनाओ। अब ना तुमने 3 पिक्चर्स बनानी है एनसीईआरटी में, तो मैं सजेस्ट करूंगी पेज को ऐसे खोलो, मेरे पास बुक तो नहीं, कॉपी तो नहीं है, नॉवल ही है, जैसे कॉपी है ना, तो इसको ऐसे खोल लो, दिख रही है सबको? Yo. तो ओके, एक पिक्चर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे करके आगे जाएगी। तो साथ में ऊपर की तरफ तुम पिक्चर बना लेना, नीचे की तरफ उसकी थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बनाओ इसे, समझ आया क्या हुआ? Yo, ma'am. Yes. तो पहली पिक्चर बनाओ जहाँ तुम्हें पेन दिखेगा और जाइगोट दिखेगा। जाइगोट की पोलैरिटी कितनी है? 2n M2N और पेन की 3n 3N 3n, ठीक है। ये आसपास क्या लगे हैं हमारे? इंटेगुमेंट्स अभी तक है, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल है। ये बनाई पहली पिक्चर। अब देखो पेन के अंदर क्या होगा। पेन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। पेन जो होता है ना, पेन इज व्हाट? अ सेल। एक सेल है एक न्यूक्लियस के साथ, तो एक सेल एक न्यूक्लियस के साथ, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो कहता है मैं डिवाइड करूंगा। सो न्यूक्लियस विल डू माइटोसिस।
और अगर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर होगी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या बनेगा? तुमको मिलेगा एक सेल विथ कितने न्यूक्लियस? मल्टीपल न्यूक्लियस। तो एक सेल मल्टीपल न्यूक्लियस के साथ जो मिलता है, इस सेल का स्पेशल नाम है, इसको हम बुलाते हैं एंडोस्पर्म। ओके, सो एंडोस्पर्म इज नथिंग बट वन सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियस। ओके, क्लियर? Yeah, ma'am. अब देखो ये जितना एंडोस्पर्म है, अभी सब देख लो उसके बाद लिखना। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अभी जितने न्यूक्लियस है ये सब तैर नहीं रहे हैं इस लिक्विड में, सेल के लिक्विड में। और सेल के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सारे के सारे साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बुलाते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये किस तरीके का एंडोस्पर्म है? ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसका मतलब होता है एंडोस्पर्म दैट हैव न्यूक्लियस फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ इट्स सेल। जो एक सेल के साइटोप्लाज्म में मस्त से जैसे फ्लोट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसके अंदर होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियस तैर रहे हैं एक ही सेल के अंदर। ओके, अब जाइगोट इससे खाना खाना स्टार्ट करेगा, पर हम अभी जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमें एंडोस्पर्म के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला पिक्चर बनाओ सेकंड नंबर पे, और इस पिक्चर के नीचे ये सारे पॉइंट्स लिखना है, ये दोनों पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, साफ साफ बनाना, साफ साफ सा। ओके, अभी थर्ड पिक्चर के नीचे पॉइंट लिखने की जगह छोड़ देना। समझ आई ना क्या करना है? हाँ बोलो प्रवीण। मुझे अपनी लास्ट लाइन बताइए, उसे प्लीज रिपीट करना एक बार। That free nuclear endosperm is the structure in which nucleus float in cytoplasm of the cell. ये लिखिए बेटा, ये नीचे। मैम जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया था वो क्या था? क्या चीज? फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, समझ आया सबको? यो मैम। Yo, ma'am. बेटा फर्स्ट पॉइंट था कि ये जो हमारा पेन है, पेन इज व्हाट? दिस पर्टिकुलर सेल। फुल फॉर्म क्या है पेन की? Primary endosperm nucleus. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो हमारा सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करने लग जा रहा है। सेल वैसे का वैसे ही रहता है, तो इसकी न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है, उस प्रोसेस को मैं कैरियोकाइनेसिस कहती हूँ। इसकी वजह से एक सेल बनता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हैं, तो इस पूरे सेल को मैं बोलती हूँ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल। ओके, यो मैम। बन जाए तो थम्स अप। ओके, अब देखो देखो अब क्या हुआ। यहाँ पे बना ले, हम इस चार्ट को साथ में बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बनाओ, नेक्स्ट पेज खोलो, वहां पर बनाओ कि हुआ क्या। एक पेन था जिसकी फुल फॉर्म थी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जिसको कर रहे हैं उसको अच्छे से एक एक लाइन में कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें इसी से सीधा क्वेश्चन आएगा। इसके हर एक, इसकी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है? अच्छा, ये कितने सेल से बना है? 3। M2. कहाँ है 2 सेल? सेल कहाँ है 2? ये एक ही सेल मैम है ये ना? जब बना था तब जब ये बना था तब भी सेल 2 कहाँ थे? सेल कभी 2 नहीं हुए पेन में। मैम एक पोलर न्यूक्लियाई था और एक जब पोलर न्यूक्लियाई भी था तब भी तो 2 न्यूक्लियस थे, सेल तो एक ही था। मैम फ्यूज नहीं किया था इसके साथ जो मेल गैमेट था। जब ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया था तब भी तो न्यूक्लियस ही फ्यूज करे थे, सेल तो एक ही था ना। याद आया? यो Yeah, मैम। ma'am. अभी तुझे समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? Yeah, ma'am. है ना? तो सेल एक ही था, कभी 2 सेल नहीं बना, ये अभी तक नहीं बना, बनेगा।
तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एक सेल है, और न्यूक्लियस कितने हैं इसमें? 3 3, 2, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 1, 2, 1 1. अच्छा, पूरे ओव्यूल में नहीं पूछ रही मैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रही हो तुम। मैं पूछ रही हूँ PEN में कितने न्यूक्लियस है, सिर्फ स्ट्रक्चर में पूछ रही हूँ, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 1 1. तो जब भी डायग्राम देख के आंसर देना तो डायग्राम देख के देखना, सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है। जब मैं पूछूंगी ओव्यूल में इस टाइम कितने न्यूक्लियस है तो 2 है, तो तुम नीचे वाला देख रहे हो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रहे। तो न्यूक्लियस है मेरे पास 1, कितना ही हुआ? पेन के अंदर हुई है माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस किस में हुई है? उसमें माइटोसिस में किस में हुई है? पूरे सेल में हुई है या न्यूक्लियस में हुई है? Nucleus. Nucleus. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, कोई दिक्कत तो नहीं? No. नो मैम तो इसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बना है? मल्टीन्यूक्लिएटेड क्या बुला रही हूँ उसे मैं? Free nuclei. Nuclear endosperm. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ध्यान से सुनना जो मैं पूछने वाली हूँ, है ना, ध्यान से सुनना, हो जाएगा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये रहा। कितने सेल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में? सिर्फ जाइगोट में कितने सेल से बना है? 1 1 तो सेल मेरे पास है यहाँ पे 1। कितने न्यूक्लियस है? मैनी, बहुत सारे हैं। हाँ, काउंट नहीं करना है। ये मैम हाँ, मल्टीपल या मैनी बोल ले जो से तो करेंगे, मल्टीपल, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये मैम बेटे न्यूक्लियस डिवाइड होने के पास अकेला नहीं रहेगा, न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल लगेगी, क्योंकि ये प्लांट सेल है ना, तो सेल वॉल तो लगेगी। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर अब क्या होगी? अब इसके अंदर होगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होगी? सेल वॉल बनने लग जाएगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सेल वॉल फॉर्म अराउंड ईच न्यूक्लियस, ठीक है। हर न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बनेगी। तो अब जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कैसा बनेगा? ये देख, ये था ना स्ट्रक्चर, अब मैं इसके आसपास सेल वॉल बनाऊंगी बेटा, तो कैसे बनेगी? देखिए, ये 1 सेल बन गया, ये 2 सेल बन गया, ये 3 सेल बन गया, राइट। कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इसको मैं बुलाऊंगी ऐसा, दिस इज एन एंडोस्पर्म, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, ये सब अलग अलग सेल्स है, डिफरेंट सेल्स। तो इन डिफरेंट सेल्स के पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, समझ आया? ये मैम Ma'am. अभी रुको। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म चेंजेस इनटू व्हाट? सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर मुझे बताओ नंबर ऑफ सेल कितने हैं? एक है या उससे ज्यादा? ज्यादा मल्टी हाँ, मल्टीपल। और न्यूक्लियस कितने हैं? मल्टीपल, मल्टीपल है, नंबर न्यूक्लियस थोड़ी इंक्रीज हुआ है। अब मुझे ये बताओ, पेन के अंदर ईच न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना था? प्लॉइडी कितनी थी? 3n फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर भी माइटोसिस हुई है, तो ईच न्यूक्लियस की प्लॉइडी कितनी होगी? 3n और सेलुलर एंडोस्पर्म में ईच सेल ईच न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी? 3n जब 3n तक मैं मियोसिस नहीं करती ना, तब तक प्लॉइडी सेम रहेगी, जब तक मियोसिस वर्ड नहीं आता, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख लो एक बार। एक मिनट लिखो, मैं अभी आई।
लिख लिया? Yo-yo, Yes, ma'am. ma'am. Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, बहुत बढ़िया। आओ भाई, परेशान ना हो, अगर नहीं समझ आया तो अभी दोबारा कर लेते हैं। इतनी हमें महामारी नहीं है कि समझना है और चलते चले जा रहे हैं। ओके, कुछ नहीं हो रहा। पहले हम कहते थे कि ये फीमेल का पार्ट है और फीमेल के पार्ट में यहाँ पे ओवरी पड़ी है और ओवरी के अंदर हमारा पड़ा होता है ओव्यूल। कितना याद है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ओव्यूल के अंदर हमने क्या किया, मैंने ओव्यूल को बड़ा करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओव्यूल के अंदर मैंने बड़ा करके दिखाया यार, इसके इंटेगुमेंट्स होते थे और यहीं पे हमने फर्टिलाइजेशन कर ली थी, है ना। फर्टिलाइजेशन जब होगी थी इसके अंदर, तो फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने स्ट्रक्चर बनाया था एक। ध्यान से सुनना, ठीक है, पेशेंस के साथ सुनो। जिसने लेक्चर पिछले लगाए हैं, अगर नहीं लगाए तो मेरी गलती नहीं है, फिर तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ कर नहीं सकती, तुम्हें पिछले लेक्चर लगाने पड़ेंगे, ये कॉन्टिन्यूशन में है। इसलिए जिसने लगाया उसको समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत है। तो ध्यान से सुनो, फर्टिलाइजेशन हो गई तो ओव्यूल कैसे दिखता था जब फर्टिलाइजेशन हो गई थी यार? बाहर के स्ट्रक्चर अभी भी वैसे ही थे, ये वाले एंटीपोडल सेल बाकी सारे तो मर गए थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी भी ऐसा है। तो मुझे सेल कैसा दिखता था? ओव्यूल अभी भी ओव्यूल ही है, ये सीड थोड़ी बना। तो मेरा ओव्यूल मुझे कैसे दिखता था? नीचे मुझे जाइगोट पड़ा मिलता था, ऊपर मुझे पेन मिलता था, PEN, एक न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो ओव्यूल है ये मैच्योर होगा। तो जब ये मैच्योर होगा ना, तो इसकी मैच्योरेशन के टाइम पे कुछ चीजें होती चली जा रही हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके मैच्योर होने का प्रोसेस सीधा नहीं है, इसके मैच्योर होने का प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है। तो मैच्योर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? पहले इसके पेन को चेंज होना पड़ेगा एंडोस्पर्म में, ठीक है। और इसका जो जाइगोट है उसको चेंज होना पड़ेगा हमें बेसिकली एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो भी आगे चेंज होके अल्टीमेटली ये मिलके बना देते हैं सीड। लेकिन सीड किसी किसी में आपको एंडोस्पर्म मिलता है, किसी में नहीं। तो हम ये बोल देते हैं कि एम्ब्रियो मैच्योर होकर सीड बनाते हैं। मुझे बनाना ये है, ठीक है, मैच्योर सीड। तो मैं यहाँ से लाइन लेके जाऊँ पीछे, दिस इज माई मैच्योर सीड, ये कहानी होनी है। तो हम अभी तक पेन में है, हम सिर्फ एंडोस्पर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए खाना चाहिए, तो यहाँ से खाना एंडोस्पर्म से आता है, इसलिए एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन समझ रहे हैं। अब एंडोस्पर्म कैसे बनता है? पहले एंडोस्पर्म बनता है फ्री न्यूक्लियर वाला, तो पहले बनेगा फ्री न्यूक्लियर और फिर हमारा बनेगा सेलुलर एंडोस्पर्म। ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है। अभी समझ आया कहाँ पहुंचे हम लोग? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है, आओ। अब देखो, जो ये सेलुलर एंडोस्पर्म बना, जाइगोट वैसे का वैसे बैठा है। अब देखो, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है जो तुम्हें जाननी है वो ये कि जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो न्यूट्रिशियस खाना है, ये होता है कोकोनट वाटर। मतलब हर प्लांट में तो अलग है। तो कोकोनट के केस में ये पूछते हैं कि जो कोकोनट होता है उसमें जो पानी पीते हैं उसका वो क्या होता है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मतलब वो किसका खाना था टेक्निकली? Embryo का. Zygote. हाँ, डेवलपिंग जाइगोट का खाना था ना वो। और अगर तुम नारियल पानी पी लो ठीक है, पर कुछ कुछ नारियल में पानी नहीं होता, उसमें गरी होती है। गरी होती है ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होते हैं ना, न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल लगने से सेल बन जाता है, उसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो जो गरी हम खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, मतलब सेल्स है विद सेल वॉल। समझ आई? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. इसलिए देखना, जिस नारियल में बहुत पानी होता है उसमें गरी नहीं होती, जिसमें गरी बनती है ना उसमें पानी कम हो जाता है, क्योंकि पानी ही गरी बना रहा होता है। समझ आई? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, Ma'am. ये डायग्राम बना लिया सेकंड नंबर पे? Yo-yo, ma'am. yo-yo, ma'am. ये बनाओ थर्ड नंबर पे। बना लिया ये वाला? No, ma'am. ये बना ले। Done, ma'am. क्या है सात्विक की आवाज है भाई है? तो ये बात यहाँ लिखी है कि कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ये अंदर है कोकोनट के पानी पड़ा, और जब वो गिरी में चेंज हो जाता है उसे कर्नल कहते हैं, KERNEL। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये नीट 4 नंबर में पूछ लेता है, तो अब तो कर सकते हैं ना हम? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. लिख लिया? अब देखो, Yo-yo, एक बड़ा ma'am. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने क्या किया, मैंने भी तुमको दिखाया
कि एक सेल है, अल्टीमेटली वो एक सेल था जो मल्टीपल न्यूक्लियर स्टेज में आ गया। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में दिखाया था ना। तो मैंने तुमको एक बार पढ़ाया था कि जब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसके बनने के दो तरीके होते हैं। तो मेरे पीछे कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है यो मैम मेरे कान Yes. में। ये कुत्ते बहुत तंग करते हैं। इनको तभी भौंकना होता है जब क्लास होती है या मैं सो रही होती हूँ। इन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है। देखो, जब बहुत सारे सेल हैं एक एक न्यूक्लियस वाले, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो वो एक साथ फ्यूज करते हैं और अपनी मेम्ब्रेन को इकट्ठा करके एक सेल बना देते हैं। इस तरीके से जब मल्टी सेलुलर कंडीशन, वन सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन आती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? वन सेल विथ मल्टीपल न्यूक्लियस, इसे क्या बुलाते हैं? सिंसिशियम। याद आया? Yes, ma'am. स्वा याद आया। दूसरी कंडीशन थी कि हो सकता है एक ही सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो रहा है और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अल्टीमेटली बना देता है। तो अगर इस तरीके से एक सेल मल्टीपल न्यूक्लियस से बने तो इसको क्या बोलते हैं हम? Cyanocytic condition. सिनोसिटिक कंडीशन। क्या नाम है तुम्हारा? मानसिक. वेरी गुड मानसी, शाबाश। सिनोसिटिक कंडीशन। तो मुझे बताओ, एंडोस्पर्म किससे बना है? सिंसिशियम से, सिनोसिटिक से? Cyanocytic. सिनोसिटिक से, एग्जैक्टली। एंडोस्पर्म आर फॉर्म बाय सिनोसिटिक। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सिनोसिटिक कंडीशन से बना है। ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर? यो मैम। वर्ड ऐड कर लो, रिवाइज करके आया करो, नहीं तो बहुत आराम से इतना कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म्स भूल जाओगे। बहुत इजी है ये चैप्टर कंफ्यूज होने के लिए। इतने सारे टर्म है। माइक्रो और मेगास्पोर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हर साल, स्कूल पेपर में गलत करके आते हैं। तो मेक श्योर यू रिवाइज दीज नाउ। एंडोस्पर्म की कहानी हमने कर ली, अब हम जाइगोट की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। कह रहे तुम जाइगोट को डिवाइड करके मैच्योर एम्ब्रियो, तुम एम्ब्रियो बना के मैच्योर सीड बना लोगे, लेकिन सीड भी दो तरीके के होते हैं। कह रहे कभी कभार क्या होता है ना कि ये जो एंडोस्पर्म है ये किसका खाना था? ये जाइगोट का खाना है या सीड का? Zygote. सीड ऑफ जाइगोट है ना। तो जैसे ही जाइगोट खत्म हो गया और सीड वर्ड आ गया ना, तुम्हें ये खाना नहीं दिखेगा सीड के अंदर। सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हमने देखा है कि एंडोस्पर्म होता है। तो उस बेसिस पे जो मैच्योर सीड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप है। एक है जिनमें आपको एंडोस्पर्म मिलेगा और एक है जिसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम कि देखो वो वाले सीड जिनके अंदर आपको मिलता है एंडोस्पर्म, इन सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, और वो वाले सीड जिसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता, ये खाना खत्म हो गया, जाइगोट ने अपना खाना फिनिश कर दिया, वो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर? Yes. यो मैम। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो भी अलग अलग टाइप का होता है, भी पढ़ेंगे, और एम्ब्रियो से सीड बना। तो सीड के पास अगर एंडोस्पर्म बचा, क्योंकि एंडोस्पर्म इसी स्टेज में यूज हो गया, यहाँ पर ही यूज होता है एंडोस्पर्म। सीड के पास अपना अलग खाना होता है, अपने डब्बे है इसके पास। तो अगर एंडोस्पर्म यहाँ बच गया तो एल्ब्यूमिनस, और अगर नहीं बचा तो नॉन एल्ब्यूमिनस। क्लियर? यो मैम क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पे। तो मुझे बताओ, ब्लड के अंदर कितने तरीके के सेल्स होते हैं? Two types. नाम? White blood cell. RBCs. आरबीसीज एंड डब्ल्यूसीबीसी। और सेल के फ्रेगमेंट होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी लिखो यहाँ पे एल्ब्यूमिनस में, और साथ में आरबीसी का आर लिख दो। ठीक है, तो दो सेल्स के नाम लिखते हैं। नाउ डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हीट, बी स्टैंड फॉर बार्ले, सी स्टैंड फॉर कैस्टर, आर स्टैंड फॉर राइस। दीज आर द प्लांट जिनके सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलता है। ओके, और जिनके सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता, दैट इज अ पी, मटर और ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। तो मूंगफली के दानों में बहुत ज्यादा ऑयल सा मिलता है आपको, लेकिन वो उसका एंडोस्पर्म नहीं होता। ओके, तो इनमें आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता। क्लियर? यो यो मैम। ये चीज लिख लो, एग्जाम्पल से ही पूछेंगे आपसे।
हो जाए तो थम्स अप कर देना। Done, ma'am. तेरे थम्स अप में आवाज भी थी। ओके जी, ये वाली बात खत्म। चलो अब चलते हैं जाइगोट की तैयारी करने। तो लेट्स टॉक अबाउट जाइगोट। रेडी? Yo, Yeah. ma'am. चलिए जी, ये रहा हमारा बच्चा जाइगोट। क्या बात कर लेते हैं हम। ये रहा ओव्यूल। कुछ नहीं बना रही मैं ओव्यूल में, तो मैं बार बार बना के थक गई। ये रहा मेरा जाइगोट। एक सेल है, एक न्यूक्लियस के साथ, है ना। इसके ऊपर पूरा एंडोस्पर्म बड़ा है। फ्री न्यूक्लियर स्टेज में है या सेलुलर स्टेज में, मुझे कतई कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, वो नीचे खाना देने लग जाता है। ठीक है, जाइगोट को। जाइगोट इसे मस्त खाना खा रहा है, इसलिए हम बार बार इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। अब जाइगोट में होगी माइटोसिस। ठीक है, एक जाइगोट, एक सेल है, कितने न्यूक्लियस के साथ? एक न्यूक्लियस। One. और प्लॉइडी कितनी है? 2 है। 2N. माइटोसिस होगी तो कितने बन जाएंगे सेल्स? 2N. 2 सेल बन जाएंगे। अरे भाई देख भाई, जब भी मैं तेरे को 2n, ये छोटा n लिखती हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ क्रोमोसोम नंबर की। ठीक है, जब मैं तुझसे सेल पूछ रही हूँ तो मैं क्रोमोसोम का नंबर नहीं पूछ रही। तो 2n जब क्रोमोसोम पूछू ना, दैट इज अ प्लॉइडी, तब बताया कर। नंबर ऑफ सेल पूछ रही हूँ तो स्क्रीन पे देख के बताना है, ठीक है। बार बार एक गलती मत करना, एक बार हुई समझ आ गई, बार बार हो रही है मतलब नहीं समझ आया ना। अब समझ आ गया बेटा? तेरे को ही पता है, तेरे को ही बता रही थी। ऐसे जो बोए किसी को पता नहीं चले ना, बत गलती तो गलती है, कोई बात नहीं। देखो, एक जाइगोट, एक सेल डिवाइड हो गया 2 सेल में। जाइगोट था बाबला, एक सेल 2 में डिवाइड हो गया। बड़ी अच्छी बात है, जो बेस पे होता है उसे हम बुलाते हैं बेसल सेल। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपन टर्मिनल सेल। देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? पूरा का पूरा जो जाइगोट है ना, वो पूरा प्लांट नहीं बनाता। समझ रहे हो तुम? हम अभी तक क्या पढ़ते हैं, एक जाइगोट होता है, उससे मैं पूरी बनी। तुम भी जाइगोट थे, तुम पूरे इंसान बन गए ना। लेकिन प्लांट के केस में उल्टा है। कह रहे जाइगोट पूरा प्लांट नहीं बनाता, जाइगोट में जो टर्मिनल सेल होता है ना, वो बनाता है पूरा प्लांट। तो फ्यूचर में ये बनाएगा मेरा पूरा प्लांट, ये बनाएगा मेरा सीड, फिर ये बनाएगा मेरा प्लांट। तो नीचे वाला क्या करता है? बेसल सेल सिर्फ सपोर्ट करता है टर्मिनल सेल को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो बेसल सेल पूरा प्लांट नहीं बनाता। समझ आई? Yeah, ma'am. Yo, ma'am. Yes, ma'am. ये बात यहाँ लिखी है, देखो। जाइगोट से माइटोसिस हुई और 2 सेल बन गए, टर्मिनल सेल जो फ्यूचर प्लांट बनाएगा, और बेसल सेल्स। तो ये पिक्चर ये ड्रॉ कर लो तो बेहतर है। ये बात लिख लो और पिक्चर उसके नीचे ये ड्रॉ कर लेना। हो जरा लिखो लिखो लिखो। जाइगोट का ऑर्डर आता है कि कौन से स्टेज में कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है जाइगोट का, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए आइए, ये बना लो। बनाओ अच्छे अच्छे साफ साफ डायग्राम बनाओ, अभी लंबे चलेंगे, 3-4 और बनाने। Done, लाओ। ma'am. ठीक बेटा। अच्छा Done, बात, ma'am. जब हम दुनिया में, जब हम स्पर्म और एग की फ्यूजन से सबसे पहले क्या बना? Zygote. Zygote. जाइगोट होता है, सीधा साधा होता है, भोला भाला, दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, तो सीधे तरीके से वो ग्रो कर रहा है। फिर जाइगोट दुनिया में पैदा होता है, धरती पर आता है। अब धरती कैसी है? गोल, ओवल होती है वैसे तो, गोल होती है, हम गोल नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं हम, है ना। Yo, ma'am. फिर तुम धरती पे आते हो, फिर धरती पे आते हो, फिर तुमको प्यार होता है ना। जब तुमको प्यार होता है, उसके बाद तुमको रियलाइज होता है कि सब कुछ मोह माया है, फिर तुम मेच्योर हो जाते हो। सही बात है? Yeah, ma'am. गलत बोलिए तो Yo, बताओ, ma'am. ये कहानी उल्टी है तो सबसे पहले तुम बोर्न हुए एज ए जाइगोट, सिंगल सेल। ठीक है, फिर तुम आगे ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, फिर तुम धरती पे पैदा हुए, विच इज अ ग्लोब, यानी कि ग्लोबुलर। तो पहले वर्ड जो आएगा वो आएगा जाइगोट।
ठीक है। फिर वर्ड आया हमारा ग्लोबुलर, क्योंकि धरती, पहले धरती आएगी, उस पर तुम आओगे, फिर तुमको प्यार होगा ना, हवा में हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें प्यार हुआ, दैट इज अ हार्ट शेप, हार्ट आ गया, और उसके बाद तुम मैच्योर हो गए, तो मैच्योर सीड बन गए। ऑर्डर याद रहेगा, पहले जाइगोट, खत्म होगा वो मैच्योर सीड में, पहले ग्लोब आएगा, पहले धरती आएगी, फिर प्यार होगा, ये ऑर्डर याद रह जाएगा। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखना है, रुको रुको रुको, इसको लिखना है, हाउ टू लर्न सीड फॉर्मेशन, लिख लिया, Yo-yo, मतलब ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, देखो सबसे पहले ये जाइगोट था, 2 सेल्स में चेंज हुआ, इसका बेसल सेल भी माइटोसिस करता है, इसका टर्मिनल सेल भी माइटोसिस करता है। टर्मिनल सेल, ध्यान से सुनना मेरी बात, टर्मिनल सेल ने माइटोसिस करी और क्या बना रही है, एक ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर। तो टर्मिनल सेल की माइटोसिस ने, बहुत ध्यान से सुने, बनाया एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और नीचे जो बेसल सेल डिवाइड हो रहा है ना, उसने बनाया सस्पेंसर, वो बस होल्ड कर रहा है एम्ब्रियो को। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। तो पहले जाइगोट आएगा, जाइगोट के बाद जो शेप आएगी वो आएगी ग्लोब वाली, तुम धरती पर आओगे, ठीक है। धरती पे आने के बाद क्या होगा तुम्हारे साथ, Heart. अच्छा, वेरी ही तमीज से दिया तूने जवाब, है लगता तो नहीं है इतना तमीजदार बेटा। फिर ग्लोबुलर, जो ऊपर का सेल है आपका, जो एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इट विल चेंज इनटू हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एक्चुअली ऐसा दिखता है, इसलिए हम इसे इस तरीके से याद कर रहे हैं। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो में ये चेंज हो जाएगा, सस्पेंसर वैसे का वैसे ही है, और इवेंचुअली हार्ट शेप एम्ब्रियो विल चेंज इनटू मैच्योर सीड, सो दिस एंटायर इज अ मैच्योर सीड, ओके, समझ आया। Yo-yo, ma'am. तो ये डायग्राम बहुत प्यारे से बना लो, क्योंकि एग्जैक्टली लेबलिंग के लिए आते हैं और एग्जैक्टली ऑर्डर पूछते हैं आपसे, किसके बाद कौन आया। डन, Done. ये बना, इसके बाद सीक्वेंस में बनाइए 1 2 3 4, गलत मत करियो भाई, सीक्वेंस 4 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा नाम पे पूछते हैं किसके बाद कौन आया। पहले जाइगोट आया, फिर धरती आई, फिर प्यार हुआ, मैच्योर हो गए, सिंपल जिंदगी की कहानी। Done, ma'am. ठीक है, Done. ठीक है भाई। अब जो जाइगोट है, जब वो डेवलप हो रहा था, तो इसके बाद खाने का डब्बा कौन सा था, Endosperm. एंडोस्पर्म, शाबाश। तो जो सीड है, सीड के अंदर अगर एंडोस्पर्म नहीं बचता, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, हाँ भाई पूछ, क्या डाउट है, नहीं पता, ओके। तो मेच्योर सीड में खाने का डब्बा क्या है, इनके खाने के डब्बे को हम बुलाते हैं कॉटिलिडॉन्स, सुने। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. मैं छोटी थी, मुझे कॉटिलिडॉन्स में बहुत दिक्कत थी, मेरे को कभी ये नहीं समझ आया कि एंडोस्पर्म जब है तो कॉटिलिडन क्यों है। मुझको समझ आया लेटर ऑन स्टेजेस में, खुद ही फिगर आउट करना पड़ गया, खुद से बढ़ गया, ऐसे समझ नहीं आता है, छोटे होते तुम्हें शायद आता हो, मुझे तो नहीं आता था, देखो सिंपल सी बात है। तो फिर मेरे को पता चला कि जो एंडोस्पर्म है ना, वो तो जाइगोट खा गया, लेकिन जाइगोट बहुत स्मार्ट था। जाइगोट पता है खाना कैसे खाता है, इफ आई एम ए जाइगोट, ठीक है, मुझे माइटोसिस करनी है, तो अगर मैं जाइगोट हूँ तो मैं खाना खाते हुए एक बुर्की खा रही हूँ और दूसरी साइड में रख रही हूँ, एक बुर्की खा रही हूँ और दूसरी साइड में कर रही हूँ, मतलब कि जो मैं एंडोस्पर्म खा रही हूँ ना, थोड़ा सा बचा के भी रख रही हूँ। सो यही करता है हमारा एम्ब्रियो। सो व्हाट एम्ब्रियो डू इज, ये बेसिकली जो जाइगोट होता है, जाइगोट स्टोर सम फूड, और उस फूड को हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स। सो कॉटिलिडन खाने का डब्बा ही होते हैं, तो जाइगोट ने बचाए हुए होते हैं एंडोस्पर्म से ही ले लेके, समझ आई। Yo-yo, Yo-yo, ma'am. और वो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज इसको एक बात पता है कि देखो यार, जो सीड होता है तुम उसको मिट्टी में डालते हो, फिर उसमें से प्लांट निकलता है, सही बात है। yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. प्लांट निकलता है मतलब न्यू सेल्स आते हैं ना, न्यू सेल बनने के लिए माइटोसिस हुई होगी, एनर्जी चाहिए होगी। अब मेरे को बता, सीड के पास पत्ते तो है नहीं कि फोटोसिंथेसिस कर ले, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है,
तो सीड को एनर्जी मिलती है उसके खाने के डब्बों से, इसलिए वो पहले ही कॉटिलिडन रख लेता है, क्योंकि वो खुद से बना नहीं सकता तो एंडोस्पर्म को ही अपने पास रख लेता है। समझ आई? Yo-yo. Yo-yo, ma'am. ये वाली लाइन लिख लो ताकि कॉटिलिडन में कभी दिक्कत ना हो। अभी पढ़ेंगे कॉटिलिडन आराम से, इस पे एक एक क्वेश्चन पूरा पूरा आता है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी? Yo-yo, ma'am. Yo-yo. कल हम इसकी एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है? तो कल ना लेक्चर मत मिस करना, क्योंकि और ना कल एनसीईआरटी पढ़कर आना, और जहाँ पे भी तुमको जिस लाइन पे डाउट है ना उसको अंडरलाइन कर देना, क्योंकि जब मैं बताऊंगी तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और अगर तुमको नहीं होगा तो तुम मुझसे पूछ भी सकते हो, है ना? तो अंडरलाइन करके Yeah. लाना अपनी एनसी और पेंसिल लेकर बैठना, ठीक है? तो फर्क क्या है वर्ड्स में, ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अभी पहले सुन लो। एंडोस्पर्म स्टोर फूड है जाइगोट का ओव्यूल के अंदर। पेरिस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में बच जाए तो पेरिस्पर्म कहते हैं। कॉटिलिडन स्टोर फूड है मैच्योर सीड का। अब दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। डाई का मतलब होता है टू। तो ऐसे वाले प्लांट जिनके सीड के पास दो खाने के डब्बे हैं उनको डाइकॉट कहते हैं, और ऐसे वाले प्लांट जिनके पास एक खाने का डब्बा होता है ना सीड में, उसको मोनोकॉट कहते हैं। ठीक है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. स्क्रीनशॉट ले और एक पेज छोड़ दे, ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है, ये तुम्हें बाद में तंग ना करे। संडे टेस्ट में आराम से करो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो बस, ठीक है? Yo-yo, ma'am. चलो आओ, ये सेम बात लिखी है। आइए, फिर कुछ भी नहीं बचा, अब हमें सीट की स्ट्रक्चर करना है, तो आ जाओ। तुमने पीछे मैच्योर सीट तो बना लिया था, ये रहा सीड तो तुमने कर लिया, अब कॉटिलिडन कर लेते। तो मैं पहले बात करती हूँ मोनोकॉट के सीड की, ठीक है? तो मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट करना है मुझे। डाइकॉट का सीड अंदर से देखते हैं इसको, कि इसके जो खाने के डब्बे कैसे दिखते हैं। तो डाइकॉट इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। तुमको ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अंदर से सीड खोला है मैंने इसका, ये जो दो डब्बे दिख रहे हैं, दीज आर द कॉटिलिडन्स। जैसे कि तुम आम की गुठली है ना, उसको कभी खोलना तो दो कॉटिलिडन में टूट जाती है। पी के भी सीड होते हैं ना, उसको कभी खोलना, वो हरे रंग के बीज, वो जो दाने निकालते हो तुम मटर के, उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, उसको उतारोगे ना तो अंदर से दो कॉटिलिडन अलग हो जाएंगे। ठीक है? अब जो कॉटिलिडन है वो है क्या? बेसिकली खाने का डब्बा। तो क्या ये प्लांट बनाएगा? No, ma'am. No, ma'am. है, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो प्लांट बनाने वाले सेल का है, वो वाले सेल होते हैं सेंटर में, ये रहे वो सेल्स, यहाँ पड़े होते हैं वो सारे सेल। तो इसने आगे चल के सारा प्लांट बनाना है ना, तो इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस क्या है? ये वो है जिसने आगे चल के पूरा प्लांट बनाना है। अगले में लेबल है, डोंट वरी, अभी के लिए समझ लो। अब यहाँ पे ना दो छोटे छोटे पहाड़ बना दो दोनों तरफ। बेटा अगर ये सीड है तो तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि रूट कहाँ से निकली और स्टेम कहाँ से निकली। सही बात है? Yeah. Yo-yo, ma'am. नींबू का बीज देखा है, उठा के देखा है कभी हाथ में? Yo-yo, ma'am. तीखा सा होता है, तुमने कभी नोटिस किया? उसे तीखू सा होता है। क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इसको मिट्टी में डाल दूं तो ऊपर शूट निकलनी चाहिए, नीचे रूट निकलनी चाहिए? व्हाट इफ इस बीज को मैं उल्टा डाल दूं? व्हाट इफ ये बीज टेढ़ा गिरा हो? तो यार शूट और रूट कहाँ से निकलती है? कहीं से भी निकलती है, ऐसा नहीं है। शूट रूट निकलने के लिए सीड के पास पहले से सेल्स होते हैं, उनको पता है कहाँ से निकलना है, दे आर वेरी स्मार्ट। तो हमें कैसे याद रखना है? हमसे टर्म पूछते हैं वो सिर्फ, और कुछ नहीं। तो वो तुमसे पूछेंगे कि मुझे ये बताओ कि कहाँ से आपकी रूट निकलेगी। तो ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है, नीचे वाला पहाड़ जो बना है, ये मैं ऊपर भी बना सकती हूँ, तुमको टर्म्स देखनी है। जैसे हम कहते थे ना, वो जगह जहाँ पे माइक्रो वो नहीं होते, इंटेगुमेंट्स नहीं होते, उसको हम क्या बुलाते हैं वो जगह को? Micropylar. हाँ, उसी तरीके से वो वाला रीजन जहाँ पर, जिसको मैं रेडिकल बुलाती हूँ, सो द रीजन विच इज कॉल्ड रेडिकल, आर से रेडिकल, ये वही रीजन है जिसके सेल फ्यूचर में बनाएंगे रूट। Root. तो आर से रेडिकल और आर से रूट याद रखेंगे। समझ आई? Yeah. ओके। Yo-yo. तो इसका जो ऑपोजिट है इस वाले रीजन को मैं, ये कुछ नहीं है यार, रीजन है जहाँ पे सेल ही पड़े हैं, बस उस जगह का नाम रख दिया हमने। तो इस वाले रीजन को बुलाती हूँ प्लीम्यूल। प्लीम्यूल नहीं याद होता, लेकिन मुझे पता है ना, अगर रेडिकल रूट बना रहा है तो प्लीम्यूल क्या बनाएगा फ्यूचर में? You shoot. शूट। शाबाश। अब जो मिट्टी होती है, मिट्टी में अंदर वो होते हैं पत्थर, Yo-yo, ma'am. तो यार ये रूट है, ठीक है? ये रूट है, तो ये रूट नीचे जा रही है, लेकिन नीचे तो पत्थर है, तो पत्थरों से टकराएगी, हर्ट हो जाएगी, तो इसको हेलमेट बना देते हैं। तो रूट रेडिकल के ऊपर एक हेलमेट पड़ा होता है, हेलमेट को हम क्या बुलाते हैं? Root cap. Root cap.
शूट कैप, शूट के साथ ऐसा नहीं है, तो उसके बाद शूट कैप नहीं होती, ठीक है। अब देखो ये सारे कॉटिलीडन है ना आसपास, भरा पड़ा कॉटिलीडन, तो देखो एम्ब्रियोनिक एक्सिस में ये वाला रीजन जो सारे कॉटिलीडन से थोड़ा नीचे पड़ा है, ये दिख रहा है ये रीजन, Yeah, ma'am. दिस रीजन इज कॉल्ड, देखो कोई चीज किसी के नीचे पड़ी होती है तो क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइपो या एपी? Hypo. Hypo. सो दिस रीजन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। क्वेश्चन बताइए क्या आएगा? Hypocotyl is a region closer to radicle, closer to plumule, closer to shoot, none of the above. So answer would be hypocotyl is a region closer to radicle या root cap. Okay? उसी तरीके से ये वाला जो रीजन है, ये वाला है कोटिलीडन में ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। कुछ नहीं है, यहाँ सेल ही पड़े हैं, बस मैंने जगह का नाम रख दिया। सारी दीवारें हैं ना, तो मैंने बोल दिया ऊपर वाली दीवार, नीचे वाली दीवार, बीच में दीवार, वैसे ही इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड नाम रख दिए। ओके, तो एपिकोटाइल इज अ रीजन नियर टू प्लूम्यूल और शूट। गॉट इट? Yeah, ma'am. ma'am. Yeah, ma'am. ओपन बटरफ्लाई डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट लो। Yeah, ma'am. यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन भेजूंगी, उससे ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जस्ट इन केस। अब देखो, अब जो मोनोकोट का सीड है उसके साथ तो धोखा हुआ, उसके पास तो एक ही खाने का डब्बा है, तो मैं इसका डब्बा ना यहाँ बना रही हूँ, तुम पहले इसमें देखना, ये बना दिया मैंने इसका खाने का डब्बा। एक पहले बनाते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसलिए भी सेम होगी, यहाँ पर इसको सेल्स मिलेंगे, है ना, ये भी इसकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, सेम बात है जो पीछे थी। अब इसका हम खाने का डब्बा बना लेते हैं। खाने का डब्बा इसके पास है एक, तो ये ना सड़ा हुआ है, यार मेरे पास एक खाने का डब्बा है, मुझे ये ऐसे साइड से बटरफ्लाई देख रहे हो वैसा है, सीट के अंदर दिखता है ये, तो ये कह रहा है कि अब मुझको क्या चाहिए, मेरे को नया नाम दो, क्योंकि मैं तो अकेला हूं ना। तो इसका जो कॉटिलीडन होता है ना, उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। तो नीट का क्वेश्चन था स्कूटेलम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वहां पे सारे डाइकॉट थे, सिर्फ एक ग्रास मोनोकॉट लिख दिया था, तो मोनोकॉट में मिलता है स्कूटेलम एज ए कॉटिलीडन, तो उसका आंसर ग्रास था। तो इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कॉटिलीडन को ही स्कूटेलम बुलाते हैं इन मोनोकॉट्स। अब इसके पास एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। अब देखो अगर इसके पास खाने के डब्बे कम है ना, तो भगवान ने इसको कंपनसेट किया, भगवान ने कहा कि एक काम कर भाई, रो मत, तेरे को ना मैं ऊपर भी हेलमेट लगाता हूँ और तेरे को नीचे ना मैं एक्स्ट्रा हेलमेट देता हूँ। एक तो रूट कैप थी ना हमारे पास, तो रूट कैप तो अभी भी है, लेकिन मैं तेरे को दो एक्स्ट्रा हेलमेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ बना रहा रेडिकल, तो रेडिकल के नीचे वाला रीजन होगा मेरा ये रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर जो हेलमेट लगा है इसको हम बुलाते हैं कोलियोराइजा। याद कैसे रहेगा, आर से रेडिकल, आर से रूट कैप, आर से कोलियोराइजा, बीच में दो आर आते हैं, समझ आई? Yeah, ma'am. सिमिलरली प्लीम्यूल, पी से प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल के ऊपर रूट कैप तो थी नहीं, तो उसके ऊपर तुम लिख रहे हो कोलियोपटाइल, कोलियोपटाइल में भी पी आता है, तो प्लीम्यूल के साथ तुम्हें ये कैप रखनी है। ओके, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है इसके, क्लियर? ma'am. अब इस स्ट्रक्चर को मैं रिलीज कर रही हूँ, अरे नहीं, स्ट्रक्चर को मैं इरेज कर रही हूँ, और अब तुम इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम ही चीजें जो मैंने यहाँ बनाई ना, वो भी वहां पे भी मैंने ही बनाई है, कोलियोपटाइल। So this was all about the seed cotyledon. Done? Yeah, ma'am. बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. बहुत बढ़िया, आइए फिर अटेंडेंस लेते हैं, डाउट नहीं है तो। एनसीईआरटी पढ़ना है इसकी, और कल एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, पढ़ के आना। नहीं देखो, अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे मैं तो तब भी पढ़ाऊंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, तुमको फायदा नहीं होगा। कल मैं पढ़ाऊंगी, तुम पढ़ के नहीं आओगे तो मुश्किल से 20-30% को समझ आएगा। तुम पढ़ के आओगे, तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर है, नहीं पढ़ के आओगे तुम्हारा नुकसान है, तो तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। वैसे ही मैं तुम्हें क्वेश्चन की बुक भेजूंगी, करके आओगे तो सैटरडे को तुमको बहुत फायदा हो जाएगा, तुम्हें बहुत समझ आएगा। नहीं करके आओगे ना, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कोई डाउट्स नहीं होंगे, तुम क्लास लगा के चले जाओगे, आधी चीजें याद रहेगी, आधी भूल जाएगी। तो तुम खुद डिसाइड कर लो तुमको फायदा करना है या नुकसान, है ना। अब तुम इतने समझदार हो। तो गुंजन आइए, नहीं आइए, मुस्कान, ओके, तमन्ना, अच्छा, प्रकृति, अच्छा, और वंशिका, Yes, ma'am. आगे, महक, नहीं,
ठीक है। महक 2 to 9 वाली। हिमानी, हिमानी नहीं, ठीक है, बाकी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। साहिल ठाकुर नहीं। शीतल राव, मोहिनी, मोहिनी आइए। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय Good साथी, night, ma'am. गुड नाइट। ईशानी, नियति, Yes, ma'am. बेटा, शालिनी, सॉरी नहीं नहीं, वंशिका, अंजलि, ओके दैट्स इट। ठीक है बच्चों। Thank मैम you, चैप्टर ma'am. Good खत्म हो night, गया? ma'am. नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा रहता है,